साथ मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से भारतीय सेना में नई प्रणालियां आई हैं, उससे क्या भारतीय सेना की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी जो है वो सुधार आएगी उसमें, और किस तरह से वो काम करेगा, और इन नई प्रणालियों के आने से भारतीय सेना का स्वरूप किस तरह से बदला है? देखिए, 2025 और 2026 की जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स हैं, जो कि ऐलान किया था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, उसमें रुद्रा, भैरव, दिवशात्रा, शक्तिबान, जो कि स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिट होंगी जी। और डिजाइन होंगी ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉरफेयर केपेबिलिटीज के लिए। ये दर्शाती हैं एक शिफ्ट, एक रफ्तार से तेजी की तरफ, घातक, ज्यादा खतरनाक, इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट फोर्सेस। अब आप अगर हम रुद्रा की बात करें तो हम देखिए, अगर मैं को ब्रेक डाउन करूं, रुद्रा रेफर करता है कि एक फियर्स, एक खतरनाक, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है। और ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे, जैसे कि ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, आईबीजी ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। कॉम्पोजिशन होगा इसका, जो ये इन्फेंट्री आर्मर्ड टैंक्स, जैसे कि अभी 21 फिल्म आई थी, 21 फिल्म, जैसे कि आर्मर्ड को जो टैंक होती है, आर्टिलरी तोपखाने, जहां से मैं आता हूं, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, स्पेशल फोर्सेस, ये सब आएंगे एक सिंगल कमांड के रैपिड ऑफेंसिव के लिए, जो कि एक्शन बॉर्डर पे होएगा मेनली। और इसका जो मेन लक्ष्य है वो है कि भाई धीमे धीमे सिंगल आर्म यूनिट्स और रैपिड थ्रस्ट दे, ताकि हाई इंपैक्ट पड़े कॉम्बैट यूनिट्स पे। भैरव बटालियन, जैसे जो लाइट कमांडो बटालियन को भी कह सकते हैं जी। भैरव का यानी कि जैसे कि जो टेरिफाइंग, जो कि खौफनाक, वो एक शिवा, लॉर्ड शिवा का एक अलग रूप होगा ये है। और ये हाईलाइट करती है एक्सपेक्टेड शॉक एक्शन। रोल होता है इसका लाइट कमांडो बटालियन, जो ये डिजाइन हुई है जो शॉक ट्रूप्स के स्विफ्ट, हाई इंपैक्ट और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस क्या हुए, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है ना, ये हमारे टाइम पे ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन कहलाती थी, होती थी ये कर्नल डीपी त्यागी के टाइम पे भी तब ट्रांस बॉर्डर रेड कहलाती थी। ये कॉम्पोजिशन है इसका हाईली मोबाइल एजाइल यूनिट्स और ब्रिगेड, पूरे कॉम्पोजिशन ब्रिगेड का, डिवीजन का समझा चुके हैं। और 7,000 ट्रूप्स होंगे एक ब्रिगेड के अंदर। भैरव, जैसे कि जो स्पेशलाइज ब्रिगेड्स हैं, जैसे कि कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बता चुके हैं कि 10,000 ट्रूप्स होते हैं वैसे डिवीजन के अंदर, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेड के अंदर ही 7,000 ट्रूप्स। और जो गैप होती है जो रेगुलर इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्स की, वो गैप यहाँ पर फिल होगी। इनका फोकस रहेगा कि जो सन ऑफ सॉइल लोकल ट्रूप्स हैं वहां के, उनको सुपीरियर टेरेन फेमिलियरिटी मिलती है। यानी कि जैसे कि मैं असम राइफल्स में था, असम राइफल्स हालांकि आर्मी में नहीं आती है, होम मिनिस्ट्री में आती है, लेकिन वहां के लोगों को, नागा, मणिपुर, मिजोरम के लोगों को वहां के क्षेत्र के बारे में अच्छा मालूम होता है, अच्छी नॉलेज होती है, तो वो ऑपरेट करती है इंटीग्रेटेड ड्रोन सपोर्ट में, वो इंटीग्रेट होंगी। दिव्यात्रा बैटरीज, जो कि प्रिसिशन स्ट्राइक यूनिट्स भी इनको कह सकते हैं इनको। और ये ड्राइव करती है, संस्कृत का में मतलब होता है वेपन ऑफ द डिवाइन। इसका रोल होता है स्पेशलाइज आर्टिलरी बैटरीज। बैटरी यानी कि जैसे कि लोग समझेंगे, सिविलियन समझेंगे कि फोन बैटरी नहीं, जैसे कंपनी होती है इन्फेंट्री में, वैसी आर्टिलरी में बैटरी होती है, या एयर डिफेंस आर्टिलरी में बैटरी होती है। स्पेशलाइज आर्टिलरी बैटरी डिजाइन के लॉन्ग रेंज प्रिसिशन और डीप स्ट्राइक केपेबिलिटीज इसकी होती है। कॉम्पोजिशन का रहता है हाइब्रिड यूनिट्स, इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स के साथ और ड्रोन्स के साथ, और लॉन्चिंग म्यूनिशंस, यानी कि जैसे कि कामाकाजी ड्रोन हो गए, वो रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम करती हैं ये। और इनका जो मकसद रहता है वो है कि हाई वैल्यू एनिमी एसेट्स को बर्बाद करना, जो कि एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक हब्स के लिए हाई एक्यूरेसी में होती हैं। शक्तिबान रेजिमेंट्स, ड्रोन लेड आर्टिलरी को कहेंगे। इसका डेफिनेशन है कि डिराइव होता है, संस्कृत मतलब है एरो ऑफ पावर, शक्तिशाली का तीर। और ये स्पेशलाइज आर्टिलरी रेजिमेंट होती है, फोकस करती हैं ये
मॉडर्न, ऑटोमेटेड ठीक है। और अनमैन वॉरफेयर के लिए कॉम्पोजिशन इसका, मैं ये क्या खत्म करता हूं बस, इसे कॉम्पोजिशन रहता है कि अनलाइक कन्वेंशनल आर्टिलरी, इनका उपयोग होता है इक्विपमेंट और ड्रोन्स के साथ काउंटर करते हैं ये ड्रोन सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए, और इन बल्कि रिलाय करते हैं सोली और ट्रेडिशनल गन्स के पे जो रिलाय करते थे ना, उसके बदले में ये आ गया है शक्तिमान रेजिमेंट्स, और मकसद है इसका टू प्रोवाइड ऑटोनोमस सेंसर टू शूटर केबिलिटी एनेबलिंग ड्रोन रैपिड ड्रोन, बल्कि मैं कहूंगा ड्रोन लेड एंगेजमेंट बैटलफील्ड में, यानी कि जो 2025 और 26 का जो रीप्लानिंग है ये अव्वल दर्जे की है, और दुश्मन को हमारे प्लानिंग से थड़ कांपने की जरूरत होगी। अली शाह जी, जब कोई भी दुश्मन देश भारत पर हमला करता है तो उसकी रिस्पांस कैपेबिलिटी जो होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी, किस तरह से रिस्पांस देगी, प्रतिक्रिया देने में इन प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा और कितना सक्षम होगा ये? बेस्ट अव्वल दर्जे का सवाल किया है आपने जी। अब देखिए, हम इतना प्रभाव ला रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, इतना हम कितने टाइम में रिस्पॉन्स, जैसे कि कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बताया, जैसे क्यूआरटी होती है, सिविलियंस को आदत है क्यूआरटी, क्विक रिस्पॉन्स टीम, इसको फौज में कहते हैं क्विक रिएक्शन टीम, फटाफट। जैसे कि जब मैं एक लेफ्टिनेंट साहब था तो 10 जवान मेरे अंडर कमांड थे, तो कराकट कुछ भी होता था, पटाखा क्यों ना फूट जाए, हम तुरंत रिएक्ट करेंगे कि भाई क्या हो गया जी। तो इसकी कैपेबिलिटी होती है रिएक्ट करने में। मैं तो मिनट तो बहुत लंबा हो गया, हम चंद सेकंड में रिएक्शन यहां पर होता है और कार्रवाई इतने में शुरू भी हो जाती है। चंद सेकंड की मैं बात बोलूंगा, चंद सेकंड बस। जी बिल्कुल, तो कुछ ही क्षणों में रिस्पांस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और ये प्रणाली काम करती है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़े हुए हैं। फाइनल कमेंट्स सर आपसे, आने वाले 10 सालों में भारत के लिए सबसे बड़ा सैन्य खतरा कौन सा होगा, सीमा, साइबर या फिर अंतरिक्ष? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, जिससे पहले मैं आपको उत्तर दूं, मैं आपको क्विकली 30 सेकंड में आपको सबसे पहले मैं आपकी दाग देता हूं आपके एंकरिंग की। आपने जिस तरीके से आप बखूबी आप स्टेयर करती हैं डिस्कशन को, मैं इसी डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदरवाइज ऑल्सो मैं बात कर रहा हूं इन जनरल। आपने हम तीनों पैनलिस्ट को तफसील से सुना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और आपने जिस हेक ऑफ इट, ये दोनों पैनलिस्ट यहाँ पे इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि आपने हेक ऑफ इट इंटरप्ट नहीं करा किसी को भी, हमें किसी एक पैनल अपने सबको बोलने दिए अपने पॉइंट। अब देखिए, मेन हथियार मैं देख रहा हूं आगे भविष्य में होगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, जिसमें पाकिस्तान बदकिस्मती से काफी आगे है हमारे से, क्योंकि ये झूठ बोलने में माहिर है ना। तो जब तक हमारे में क्या होता है ना, आपने ब्रीफिंग सुनी होगी कर्नल सोफिया कुरैशी की और वेमिका सिंह की, जब उन्होंने ब्रीफिंग दी तो इसमें कई सारे टिक मार्क्स थे, लाल, पीले, नीले, हरे रंग से रेड मार्क्स। तो मतलब जब तक आप अप्रूवल लेंगे ब्यूरोक्रेट से क्या बोलना है, तब तक दुश्मन मुल्क और अपना कुछ बयान दे चुका है और आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे होगे, बजाय कि यू शुड कम ऑन द ऑफेंसिव। तो मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सबसे अव्वल इसमें मैं ठहराऊंगा आगे। जी जी बिल्कुल, तो कई प्रणालियां शामिल हुई है भारतीय सेना में, जिससे कि भारतीय सेना का स्वरूप तो बदला ही है, उनकी ताकत भी बढ़ी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।